बच्चों, हमारा अगला काव्यांश है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सो तू ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिसके मन चक्री। तो सूरदास जी के इन पदों में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, वो उद्धव से कह रही है कि हमारे मन में जो श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, वो योग संदेश जो तुम लेकर आए हो उससे ये कम नहीं होगा, बल्कि और अधिक दृढ़ मजबूत हो जाएगा। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल एक पक्षी का नाम है, कि हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रखता है। उसके मन में ये वहम होता है कि अगर मैं लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो वो हारिल की तुलना अपने आप से करती हैं कि हम तो हारिल की लकड़ी की तरह हैं, कि जिसे हारिल पक्षी जो है वो अपने पंजों से लकड़ी को बड़ी दृढ़ता से मजबूती से पकड़कर रखता है ताकि वो गिरे नहीं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही मजबूती से पकड़कर रखा हुआ है, कि हमारे जो दिन और रात में केवल श्री कृष्ण ही बचते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए आया है, उर मतलब हृदय, दृढ़ मतलब मजबूत। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्ह जकरी। तो गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं कि हम जागते सोते स्वप्न में भी हम सिर्फ कान्हा कान्हा श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी। करुई ककड़ी का यहाँ पर मतलब आया कड़वी ककड़ी। ककड़ी वो जो खाने वाली होती है। तो गोपियाँ कहती हैं कि जो तुम हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हो, यह संदेश हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सो तू ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ब्याधि मतलब बीमारी। तो वो कहती है ये जो तुम योग संदेश हमारे लिए लेकर आए हो उसका कुछ भी असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना हमने कभी सुना है, ना ही इसे कभी देखा है। तो वो योग साधना जो उद्धव की है उसकी तुलना कड़वी ककड़ी और बीमारी के साथ कर रही हैं। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिसके मन चक्री। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को यह कहकर ताना देती हैं कि ये जो तुम अपना योग साधना का संदेश लेकर आए हो, ये उन लोगों के पास लेकर जाओ जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं, अर्थात जिनके मन चंचल हैं, जो एक जगह पर नहीं टिकते। वो कहते हैं हमारा मन एक जगह पर श्री कृष्ण पर टिका हुआ है, तो हमारा मन चक्री की तरह नहीं घूमता, तो हमें योग साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम ये योग साधना उन लोगों के पास लेकर जाओ जिनका मन चंचल है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनको ये नहीं पता कि उनके आराध्य कौन हैं। हमें तो ये पता है कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण हैं और हम उनका ही जाप करेंगी और उनका ही ध्यान करेंगे।